हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, हुंडई क्रेटा ऑटोमेटिक का एसओ वर्सेस एसएक्सओ मैं कर चुका हूँ। एसएक्स टेक को कंपेयर करा चुका हूँ एसएक्सओ से। आज दोस्तों मैं कंपेयर कराने जा रहा हूँ हुंडई क्रेटा ऑटोमेटिक एसओ को एसएक्स टेक से। चेक करेंगे दोस्तों क्या इनमें फीचर डिफरेंस है। अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हैं इन दोनों वेरिएंट्स में क्रेटा ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा चेक करिएगा। काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, कौन सा वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं हुंडई क्रेटा एसओ वर्सेस एसएक्स टेक को। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका एसओ ऑटोमेटिक, और राइट साइड पे जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका एसएक्स टेक ऑटोमेटिक। चलिए पहले कुछ चीज़ें आपको इन दोनों गाड़ियों के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, एसओ वेरिएंट जो है वो ऑटोमेटिक का बेस एंड वेरिएंट है नई हुंडई क्रेटा का, जिसमें सिर्फ सिंगल टोन कलर्स आते हैं। वहीं पे जब बात करेंगे एसएक्स टेक वेरिएंट के, इसमें आपको सिंगल टोन कलर के अलावा एक डुअल टोन कलर की चॉइस मिल जाती है, एटलस वाइट, और जिसकी रूफ यहाँ पे देखिए इस समय मैंने ये पर्टिकुलरली डुअल टोन कलर ही चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप वाइट के साथ इसमें ब्लैक कलर की रूफ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कलर चॉइस मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो एसओ वेरिएंट है उसमें कह लीजिए कई सारी चॉइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजल एंड पेट्रोल दोनों की चॉइस मिलती है ऑटोमेटिक पे। वहीं पे जो एसएक्स टेक वेरिएंट है इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक की चॉइस मिलेगी, डीजल ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं मिलेगी। यानी ये कंपैरिजन उनके लिए हो गया जो लोग पेट्रोल ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं, तो उन्हीं के लिए कंपैरिजन मैं बना रहा हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस कंपैरिजन को, और सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइसिंग्स की। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों गाड़ियों के ये एक्स शोरूम कॉस्ट मेंशन कर दिए हैं, जिसमें अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों ये मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के सिंगल टोन कलर पे प्राइस मेंशन कर रखे हैं। इनकेस अगर आप डुअल टोन कलर लेते हैं तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स शोरूम पे और 17,000 रुपीज़ ऑन रोड पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एसएक्स टेक ऑटोमेटिक के लिए। तो यहाँ पे जब हम एक्स शोरूम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो देखिए डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,62,500 रुपीज़ का। वहीं पे जब हम ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करेंगे, जिसमें मैं एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, आरटीओ, 4th ईयर वारंटी, 2 ईयर्स की एसओटी, 14,000 रुपीज़ की एसेसरीज, टीसीएस, यानी एक तरीके से कह लीजिए मैंने सारे चार्जेस ऐड कर दिए हैं। और इन सब ऐड करने के बाद जो ऑन रोड प्राइस सामने निकल के आ गया है यूपी का, उसमें डिफरेंस आ रहा है 1,86,210 रुपीज़ का। यानी कह लीजिए लगभग 1,62,000 रुपये का डिफरेंस है एक्स शोरूम पे, और 1,86,000 रुपीज़ का डिफरेंस है ऑन रोड पे। तो अब चलिए बात करते हैं क्या ये 1,86,000 रुपये का डिफरेंस जस्टिफाई करता है एसएक्स टेक वेरिएंट या नहीं, देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो अब बात करेंगे सीधे हम डिफरेंसेस की, ज़्यादातर फोकस रखेंगे डिफरेंसेस पे, क्योंकि इंडिविजुअल रिव्यूज़ मैंने दोनों वेरिएंट्स के किए हुए हैं। फिर लास्ट में वीडियो के चेक करेंगे कौन सी गाड़ी इन दोनों में बेस्ट निकल के आ रही है। तो देखिए दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक इस समय चेक कर रहे हैं, जिसमें फ्रंट में दोस्तों दोनों गाड़ियाँ में जब आप ऐसे देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक तरीके से कह लीजिए डिज़ाइनिंग पार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हेडलैम्प्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऊपर की लाइट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपको दिखाई देगा यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर्स पे। एसओ का जो इंडिकेटर है वो पूरा एक बार में ऑन होता है और ऑफ होता है, वहीं पे एसएक्स टेक के इंडिकेटर को सीक्वेंशियल पैटर्न पे दिया है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे इंडिकेटर्स को लेके, लेकिन बड़ा डिफरेंस दिखेगा जब हम थोड़ा सा यहाँ पे लोअर पार्ट पे नज़र डालेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पे रडार सिस्टम नहीं दे रखा है एसओ वेरिएंट पे, वहीं पे एसएक्स टेक वेरिएंट पे यहाँ पे देखिए रडार लगा हुआ है, और यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये देखिए कैमरा लगा हुआ है। अडास लेवल 2 दोस्तों आपको मिल जाता है एसएक्स टेक वेरिएंट में। तो ये काफ़ी बड़ा फीचर डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 17 अडास के फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि कम्प्लीटली मिसिंग है एसओ वेरिएंट में। तो ये एक डिफरेंस है फ्रंट में इन दोनों गाड़ियों में। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे और साइड में जब हम चेक करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सबसे पहले तो इनके व्हील्स में दूर से ही समझ में आ जाता है कि मैं एसओ वेरिएंट चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला हुंडई क्रेटा का ये वेरिएंट है जिसमें आपको मिलते हैं ब्लैक कलर के 17 इंच के एलॉयज़। वहीं पे जब चेक करेंगे एसएक्स टेक वेरिएंट तो इसमें आपको मिल जाएंगे डायमंड कट एलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे हुंडई क्रेटा के 3 वेरिएंट ऐसे हैं जिसमें इस तरीके के एलॉय व्हील्स आते हैं, एसएक्स, एसएक्स टेक और एसएक्सओ। तो इन व्हील्स को लग जाने से हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये गाड़ी जो है आप टॉप मोस्ट चेक कर रहे हैं या फिर आप सेकंड टॉप वेरिएंट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया साइज़ दोनों का 17 इंच में दिया हुआ है। आउटसाइड मिरर्स की बात करेंगे तो देखिए ये आपको ब्लैक कलर के इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने डुअल टोन वाला वेरिएंट चूज़ किया हुआ है। अगर आप इसे सिंगल टोन पे लेंगे तो दोनों के मिरर्स सेम
बॉडी कलर्स, यानी जिस भी कलर की गाड़ी होगी उसी कलर के मिरर रहेंगे। तो दिखने में दोनों के मिरर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क दिखाई देगा जब हम इनको नीचे की तरफ से नोटिस करेंगे। यहाँ पे देखिए पडल लैंप्स नहीं दिए हुए हैं, वहीं पे SX टेक वेरिएंट पे इस साइड पे आपको पडल लैंप्स मिल जाएंगे, जो कि जैसे गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। बाकी दोनों के ही मिरर्स ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, दोनों ही जो है बंद और खोल सकते हैं की से भी और अंदर से भी। यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जब हैंडल्स चेक करेंगे तो यहाँ पे बॉडी कलर हैंडल्स है और इस साइड पे देखिए तो एक प्रीमियम क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इनके हैंडल्स में। इसके अलावा जब हम इस वाले पार्ट को चेक करेंगे तो दोस्तों ये डिफरेंस आपको इसलिए समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश है, यहाँ पे ब्लैक कलर दे रखा है, रूफ रेस भी ब्लैक कलर की दी हुई है, इसमें सिल्वर कलर की है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये डुअल टोन वाला वेरिएंट है, सिंगल टोन पे ये डिफरेंस नहीं रहता है। तो डुअल टोन आप जाएंगे तो आपको एक से आइडिया भी लग जाएगा इस वीडियो से कि आपको क्या चीज़ें अलग मिल जाती हैं सिंगल टोन कलर से, लेकिन उसके लिए आप लगभग 15 से 17 हज़ार रुपये कॉस्ट एक्स्ट्रा भी पे करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कलर डिफरेंस है। बैक साइड पे जब बात करेंगे तो दोनों गाड़ियों के बैक प्रोफाइल में दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो है दोनों का देखिए रियर प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है। रियर वाइपर, डिफॉगर्स, कैमरा, सेंसर सब मिल जाते हैं। SX टेक में भी दोस्तों सिर्फ पीछे का ही कैमरा आता है, उसमें भी 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं बाकी सारे डिफरेंसेस। तो एक पहले आपको की डिफरेंस चेक करा देता हूँ दोनों वेरिएंट्स का। दोनों वेरिएंट्स की कीज़ देखिए इस समय मेरे हाथ में है, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3 बटन वाली की चेक कर रहे हैं, ये है SO की स्मार्ट की, और जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये है इसके SX टेक की स्मार्ट की, जिसमें एक एक्स्ट्रा होल्ड का बटन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इससे हम इस की से ही इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट एंड बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है की में। अब चलिए ज़रा हम अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको SO वेरिएंट पहले तो देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक, आप चेक कर लीजिए। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे खूबसूरत ये पूरा ग्लॉसी फिनिश वाला पैनल मिल जाता है। इसकी की मैं इस पर रख देता हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें भी दिया हुआ है। बहुत सारे फीचर्स दोस्तों SO वेरिएंट भी कवर करता है। यहाँ पे जब सीटें चेक करेंगे तो ये पूरी कंप्लीट फैब्रिक मटेरियल की सीटिंग है। यहाँ पे कोई भी साइड में लेदराइट मटेरियल का यूज़ नहीं है। इस साइड पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दोनों में कॉमन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जब आप SX टेक चेक करेंगे तो उसमें बोस का साउंड आता है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि किस कंपनी का इसमें साउंड यानी स्पीकर्स लगे हुए हैं। पीछे की साइड पे चेक करा देता हूँ तो ये आप बैक लुक इस गाड़ी का भी चेक कर लीजिए। और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलते हैं। हेडरेस्ट में कोई भी यहाँ पे कुशन्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। पीछे की तरफ AC वेंट, डोर, टाइप C चार्जिंग पोर्ट और पैनोरामिक सनरूफ ये वाला वेरिएंट भी कवर करता है। तो क्विक मैं फटाफट आपको चीज़ें चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू पहले आपको दिया है SO वेरिएंट का, और SO को जब आप अंदर से देखेंगे तो डायरेक्टली समझ जाएंगे इस वाले पैनल से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये पैनल अलग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ बटन्स आ गए हैं और यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। तो पहले जरा इतने डिफरेंसेस के लिए मैं आ जाता हूँ SX टेक की तरफ, फिर अंदर की तरफ बैठ के और सारे डिफरेंसेस चेक कराएंगे। तो इस गाड़ी को जब आप अंदर से चेक करेंगे तो ये देखिए ये है, इसकी भी पहले मैं की जरा रख देता हूँ और इग्निशन को इधर से ऑन कर देते हैं। और अब देखिए SX टेक ऑटोमेटिक वेरिएंट आप चेक कर रहे हैं, जिसमें ये वाला पैनल तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम ग्लॉसी फिनिश में दिए हुए हैं। इसके बाद अगर आप इस गाड़ी को चेक करेंगे तो ये वाले पैनल को देखते ही आप समझ जाएंगे कि आप एक अपर वेरिएंट देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ये 10.25 इंच का म्यूजियम और इसका क्लस्टर को देखिए एक जैसा मर्ज किया हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी का पैनल लगता है। तो यहाँ पे ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि इसमें आपको इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम और मीटर मिल जाता है। इसके अलावा चलिए कुछ डिफरेंसेस दिखाते हैं, जो चीज़ें मैंने उसमें दिखाई थी अब उनके डिफरेंस आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए अगर आप इसकी अपॉल्स्ट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेमी लेदराइट यानी साइड में कुछ पोर्शन आपको इसमें लेदर का यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पे सेमी लेदर सेटिंग्स हो जाती हैं, लेकिन डोर आर्मरेस्ट वगैरह ये देखिए इसके भी हार्ड प्लास्टिक पे दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ट्रिम का यूज़ नहीं है। बाकी ये पैनल बिल्कुल सेम है। स्पीकर्स में देखिए यहाँ पे डिफरेंस जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें बोस का प्रीमियम साउंड, बोस के 8 स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे डोर्स पे भी हैं, ट्विटर्स भी इसमें दे रखे हैं, फ्रंट में जो है एक स्पीकर दिया हुआ है। इवन जब हम इसका बूट चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक सब वूफर मिलेगा बोस का, ये देखिए
तो ये चीज़ आपको इसमें मिसिंग दिखेगी। यहाँ पे साउंड सिस्टम जो है नहीं मेंशन कर रखा है किस कंपनी का दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। एक अडास लेवल 2 बड़ा डिफरेंस दिखा और दूसरा बोस का साउंड यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है। बाकी पीछे की साइड जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए कर्टेंस, हालांकि दोनों में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए इसमें हर जगह मेंशन भी कर दिया है ये बोस का साउंड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जब पीछे की सेटिंग्स देखेंगे तो दोस्तों सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो सेमी लेदराइट सीट्स का अंतर है बस वो आपको डिफरेंस दिखेगा। इवन इस साइड पे भी सब यहाँ पे फैब्रिक बजाय सेमी लेदराइट सीट्स यानी ये सब लेदराइट मटेरियल का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा इसके हेडरेस्ट पे। देखिए इसमें आपको एक हेडरेस्ट कुशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो कि कई हद तक कंफर्ट लेवल को SX टेक वेरिएंट के बढ़ा देते हैं, तो ये आपको इसमें प्लस पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा बैक सेटिंग्स में और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इतनी चीज़ें और इतने डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब जरा बैठते हैं SO वेरिएंट पे और चेक कराते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, फिर वापस से चलेंगे SX टेक वेरिएंट की तरफ डिफरेंसेस ढूंढने के लिए। तो देखिए ये है इस गाड़ी का SO वेरिएंट जिसमें स्टीयरिंग नॉन लेदर रैप्ड दिया हुआ है और म्यूज़िक सिस्टम जो है ये आपको दोस्तों इसमें मिलता है 8 इंच का टच स्क्रीन जिसमें कोई भी इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको नेविगेशन को चलाने के लिए वाईफाई के थ्रू अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके चलाना पड़ेगा। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से आप इसमें कनेक्ट कर पाएंगे जो है अपने फ़ोन के नेविगेशन को। इसके अलावा इसमें कोई वीडियो प्लेबैक भी नहीं दे रखा है। स्क्रीन का साइज़ भी छोटा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये वाली फिनिश जो है एक तरीके से कह लीजिए ग्लॉसी ना होके यहाँ पे स्मूथ रफ फिनिश देखने को मिलती है और ये पैनल बिल्कुल अलग दोनों दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग दिया हुआ है। बाकी इसके अलावा ऑटोमेटिक AC डुअल जोन आपको इस वाले वेरिएंट पे भी मिल जाता है। और इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चार्जिंग पॉइंट्स है। वायरलेस चार्जर ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। इस साइड पे देख लीजिए तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे रखा है। फटाफट कुछ फीचर भी दिखा रहा हूँ जिससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लगता रहे। कूल्ड ग्लो बॉक्स इसमें भी दिया हुआ है। इधर देखिए तो कोई भी ब्लू लिंक के बटन्स नहीं है बट आपको डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलेगा। और सनरूफ को ओपन करने के लिए यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बटन को। इस बटन से ही हम पैनोरामिक सनरूफ को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और इसी वेरिएंट से दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ हुंडई क्रेटा में शुरू होती है। बाकी सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही आपको 6 एयर बैग से ट्रैक्शन कंट्रोल आइडल स्टॉपिंग को वाले फीचर्स मिल जाते हैं। तो एक क्विक ओवरव्यू दोस्तों मैंने आपको दिया है इस समय SO ऑटोमेटिक का। अब डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब मैं आपको चेक कराऊंगा SX टेक ऑटोमेटिक। तो आते हैं इस गाड़ी की यहाँ पे बैठ के दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। तो देखिए खूबसूरत लगता है दोस्तों। जैसे आप इसकी सीट्स पे बैठेंगे, ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक अपर वेरिएंट पे बैठे हुए। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे ये वाला पूरा पैनल लग रहा है। कोई भी कट नहीं है, पूरा ग्लॉसी फिनिश में दिया हुआ है। स्क्रीन का साइज़ भी बड़ा है। इसमें आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन है। आपको कोई भी एक्सटर्नल नेविगेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो दोस्तों नेविगेशन दिया हुआ है ये लाइव ट्रैफिक भी दिखाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कह लीजिए जैसे गूगल मैप चलते हैं वैसे ही आप इसको भी चला सकते हैं। हालांकि इसमें गूगल मैप्स ना देके हेयर मैप्स का यूज़ किया हुआ है। इसके बाद इसमें एलेक्सा कंपैटिबल भी है। जियो सावन का भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। और ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाता है। 60+ ब्लू लिंक के फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं SX टेक वेरिएंट में। क्लस्टर दोनों का सेम है। क्लस्टर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा, इसमें कंपास दे दिया है। और जब हम कोई जगह को सेट करेंगे, कोई नेविगेशन पे कोई डेस्टिनेशन सेट करेंगे तो यहाँ पे उसके टर्न्स भी दिखाएगा। तो ये फीचर उसमें नहीं है। और इवन यहाँ पे अडास का जो ये वाला बटन दे रखा है क्योंकि इसमें अडास लेवल 2 आता है, इस वजह से यहाँ पे लेन कीप असिस्ट वाला ये देखिए ये फीचर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि SO वेरिएंट पे नहीं है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं वो इसके फीचर्स की वजह से हैं। बाकी क्लस्टर का कह लीजिए इंटरफेस और फीचर्स लगभग सभी सेम दिए हुए हैं दोनों वेरिएंट्स में। और इस साइड पे देखिए तो AC दोनों का सेम है बट यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा जो कि इधर देखिए लगा हुआ है। इस साइड का पैनल अगर देखेंगे तो देखिए सिमिलर है। बस यहाँ पे एक ये बटन का फ़र्क है। जब इसको प्रेस करते हैं तो पीछे का कैमरा शुरू हो जाता है। दोनों गाड़ियों में सिर्फ पीछे का ही कैमरा है। सिर्फ यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन है गाड़ी को
ड्राइव करते समय हम इस बटन को प्रेस करेंगे, जो है पीछे का कैमरा शुरू हो जाएगा। एसओ वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम के अंदर DRVM के नाम से एक बटन दे रखा है, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो भी पीछे का कैमरा शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब हम रिवर्स गियर डालेंगे तो इस वाले वेरिएंट में यानी SX टेक पे जो पीछे के सेंसर्स लगे हुए हैं उसका डिस्प्ले यहाँ पे 2 जगह पे आ रहा है, और जो है एसओ वेरिएंट पे सिर्फ इसके मीटर यानी क्लस्टर पे आएगा, सिस्टम पे नहीं आएगा। तो हालांकि बहुत कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है डिस्प्ले को। और बात करेंगे हम बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पे देखिए ये सब आप चेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो है डेफिनेटली यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है इसका गियर नॉब भी लेदर रैप्ड दे रखा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस को बढ़ा देता है SX टेक की। इसके बाद और चीज़ें चेक करा देते हैं। तो इस तरह की तो कोई भी चेंज नहीं है, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में ही कूल ग्लोब बॉक्स आता है। ऊपर साइड जब चेक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा, या तो आप सनरूफ को ओपन करने के लिए इस बटन को यूज़ कर लीजिए, या फिर आप इसमें वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। ओपन सनरूफ, तो देखिए इस तरीके से आप वॉइस कमांड दे के भी इसके सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस कमांड्स है, और खाली सनरूफ के लिए नहीं है, कई और कमांड्स भी हैं, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए तो काफ़ी सारे कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं SX टेक वेरिएंट पे। तो देखिए यहाँ पे इतने तो फीचर डिफरेंसेस हैं, कुछ और छोटे छोटे डिफरेंसेस बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट मिल जाएगी, एक ऑरेंज कलर की लाइट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और इवन जब हम इसके डोर स्कॉफ प्लेट चेक करेंगे तो ये देखिए इसमें आपको मेटल इंसर्ट्स डोर स्कॉफ प्लेट्स मिलेंगे। वहीं पे जब हम एसओ वेरिएंट के फ्रंट के डोर स्कॉफ प्लेट्स देखेंगे तो ये नॉन मेटल इंसर्ट्स दिए हुए हैं, ये देखिए। तो बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। ये तो जो मेन बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। SX टेक ऑटोमेटिक के देखिए इसमें आपको ADAS लेवल 2 मिल जाएगा। ये वाला पैनल बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है, पूरा इंटीग्रेटेड दे रखा है। ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाएगा। स्क्रीन का साइज़ भी यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है। वायरलेस चार्जर भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगा। और म्यूजिक सिस्टम की साउंड भी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा बोस का प्रीमियम साउंड। तो देखिए मेन जो डिफरेंसेस है वो तो इतने हैं, बाकी ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको सारे डिफरेंसेस चेक कराए हैं एसओ और SX टेक के। अब प्राइस डिफरेंस है 1,86,000 रुपीज़। तो देखिए जब आप इस सेगमेंट की गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो आप 1,86,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको SX टेक वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ADAS है, बोस का साउंड है, ये सब चीज़ें ना आप बाद में नहीं लगवा पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको कमी भी लगेगी। इवन देखिए जब आप बाहर से मैंने गाड़ी चेक कराई तो इस गाड़ी का जो व्हील्स हैं ये डायमंड कट होने की वजह से कहीं ना कहीं कह लीजिए आपको अपर वेरिएंट का लुक भी देने लगते हैं। तो यहाँ पे कई सारे प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं SX टेक वेरिएंट में। लेकिन हाँ, जो लोग SO वेरिएंट की तरफ सोच रहे हैं तो उनको लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एक तरीके से कह लीजिए सारे अच्छे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं। आपको एलॉय व्हील्स भी इसमें मिल रहा है, पैनोरामिक सनरूफ भी मिल रहा है, और कह लीजिए डुअल जोन ऑटोमेटिक AC, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन जैसे कई फीचर्स दिए हुए हैं इस वेरिएंट में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखिए दोनों वेरिएंट्स अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, दोनों वेरिएंट्स अपनी अपनी जगह पे प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर आप SX टेक वेरिएंट लेते हैं तो एक आप और बेहतर गाड़ी ले लेते हैं और बेहतर सेफ्टी ले लेते हैं। तो देखिए ओवरऑल ये थी मेरी राय। अब आप बताइए आपके हिसाब से इन दोनों में कौन सा वेरिएंट आप लेने जाएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिले ऐसे और कंटेंट्स आपके सामने लाने में। साथ में नए नए वीडियोस आपके सामने रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ, तो उन सबके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।